दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि खुद का अभ्यास करने से, खुद को जानने से, स्वयं का ज्ञान पाने से क्या लाभ होते हैं, हम में खुद में क्या बदलाव आता है और उसकी वजह से हमारे जीवन के सारे एरियाज़ में भी बदलाव आते हैं। सारे एरियाज़ मतलब कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, सोशल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे एरियाज़ में भी आप एक पावरफुल चेंज को महसूस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जीवन की दिशा, दशा, एक नई राह, लक्ष्य, वैल्यूज़, क्रिएटिविटी कैसी उड़ान भरती है और हमारी टोटल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ कैसे मजबूत बनती है, उसको हम जानते हैं। अब उसको जानने से पहले आइए हम एक गर्मजोशी वाले सॉन्ग की 2-4 लाइन सुनते हैं। और अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो 1.5 से 2 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हो। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए आइए अब हम जानते हैं नंबर 1 पॉइंट। सबसे पहला बदलाव तो ये होता है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, हो रहा है और होने वाला है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ये स्वीकार भाव आप में आने लगता है और उसकी वजह से आप विक्टिम मेंटालिटी और ब्लेमिंग मेंटालिटी से बाहर आ जाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी माने पीड़ित मानसिकता और ब्लेमिंग मेंटालिटी माने दोष देने की मानसिकता। ये क्या होती है, इसके थोड़े थोड़े सिम्टम्स मैं आपको शेयर करती हूँ शॉर्ट में। तो जो पीड़ित मानसिकता में जीते हैं वे लोग लगातार दुखी होने के लिए दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोष देते हैं।
उनके जीवन की फिलॉसफी ये होती है कि जीवन हमेशा उनके खिलाफ है। ये लोग निराशावादी होते हैं, निंदक होते हैं। उनको लगता है कि दूसरे लोग जानबूझकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये लोग उनके अतीत की दर्दनाक यादों को बार बार याद करते रहते हैं, जिनके कारण वे हमेशा पीड़ित महसूस करते हैं। फिर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी उन लोगों को शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। फिर वे मानते हैं कि हर कोई उनसे बेहतर है। फिर ये लोग मानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। तो ये थोड़े सिम्टम्स है पीड़ित मानसिकता में जीने वाले लोगों के लिए। अब जान लेते हैं ब्लेमिंग मेंटालिटी में जीने वाले लोगों के सिम्टम्स। ये लोग जब चीज़ें गलत होती हैं तो अक्सर बाहरी कारकों या अन्य लोगों पर दोष मढ़ देते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना या यह देखने में उनको परेशानी होना कि उन्होंने किसी स्थिति में क्या योगदान दिया हो सकता है। फिर ये लोग सेल्फ सपोर्टेड होते हैं, यानी कि खुद को तोड़फोड़ करने वाले, यानी कि अपनी भावनाओं को तोड़फोड़ करने वाले होते हैं। केवल उन लोगों के साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं। उन्हें डर लगता है कि अपनी गलतियों का स्वीकार करने या त्रुटि की जिम्मेदारी लेने से उनके प्रति लोगों की नकारात्मक धारणा बन सकती है। फिर ऐसे लोग अपनी पहचान को लेकर असुरक्षितता महसूस करते हैं कि उनकी छोटी छोटी गलतियां उनकी असलियत को वैश्विक स्तर पर उजागर कर सकती है या किसी भयावह परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी ये सारे सिम्टम्स से रेजोनेट कर रहे हो तो कृपया मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, सुने, समझें और उस तरह से अभ्यास करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरह से जब आप विक्टिम मेंटालिटी और ब्लेमिंग मेंटालिटी से बाहर आ जाते हो तो अब आप फरियाद करना बंद कर देते हो। आपको जिन भी चीज़ों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों के प्रति पहले फरियाद रहती थी वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में आने वाली सारी परिस्थितियाँ, चीज़ों और व्यक्तियों के प्रति एक एक्सेप्टेंस में जीने लगते हो। और एक बार जब आप में ये स्वीकार भाव आ जाता है तो अब आप ना ही पास्ट में जीते हो और ना ही फ्यूचर में जीते हो। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीने से आप अपनी लाइफ की सारी अबेंडेंस को अट्रैक्ट करने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हो। प्रेजेंट मोमेंट में जीने से क्या होता है और प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाता है उस पर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अब आप खुद में एक शांत, स्थिर, ठहराव, सहज आनंद और आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेते हो। मानो कि आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। नंबर 2 पॉइंट, लोगों को खुश करना अब आपकी प्राथमिकता नहीं रहती। तो बिना किसी शर्म से खुद को व्यक्त करने से आप डरते नहीं हो। ये बिल्कुल वाकई में अविश्वसनीय है ना? देखिए क्या होता है कि आप तय करते हैं कि अब आपको इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि स्वयं का ज्ञान पाने के कारण आप अपनी ट्रू सेल्फ में जीने लगते हैं और मन से, वचन से और कर्म से न खुद के बारे में और न दूसरों के बारे में आप गलत सोचते हैं, न गलत बोलते हैं और न गलत करते हैं। खुद के लिए और दूसरों के लिए कोई भी गलत इंटेंशंस, उद्देश्य नहीं रखते हैं, नहीं पालते हैं आप। तो इसी वजह से आप में एक गजब का आत्मविश्वास पनपने लगता है
और इसलिए अब आप ये अनुभव करने लगते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस उलझन में उलझना आपका बंद हो जाता है। अब आप दूसरों की राय के आगे नहीं झुकते या खुद को उनके हिसाब से नहीं डालते, आप बस जीते हो। और जो लोग आपके नए आत्मविश्वास को स्वीकार नहीं कर पाते वे पीछे हट जाते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है कि आप कैसे बाहर हो गए या आपकी नई आक्रामक जीवन शैली, या शायद वे आपके लिए पहले की तरह महत्वपूर्ण महसूस नहीं करते, इसीलिए वे चले जाते हैं। और जो लोग हिम्मत रखते हैं और शायद खुद भी आत्मखोज की यात्रा कर चुके हैं या जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, वही लोग साथ रहते हैं। यह एक खूबसूरत चीज़ है ना? लेकिन ये इतना भी खूबसूरत नहीं है, क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आप आत्मखोज की यात्रा सही तरीके से कर रहे हैं तो आप कुछ रिश्ते खो देंगे जो इनवाइटेबल है। डरिए नहीं। देखिए, ये उस पर भी निर्भर रहता है कि आपका सामाजिक दायरा जो है उसका स्तर क्या है। फिर यह केवल उन कारणों से नहीं है जो आप सोच सकते हो। इसके बजाय आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप कुछ आदतों से आगे निकल जाते हैं तो आप कुछ लोगों से आगे निकल जाते हैं, है ना? और एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि दूसरों के बारे में गपशप करना या अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में विलाप करना आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो आप शायद ऐसा करना छोड़ दें। तो फिर वो लोग आपको अब आपके जीवन में नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन से उन्हें निकाल देना चाहते थे, लेकिन यदि आप दोनों के बीच अब समानता, यानी कि वो नकारात्मक जो गपशप थी वो ही खत्म हो जाए, तो फिर बंधन बनाने के लिए क्या बचता है ना? और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को चूज़ करें, ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए और दूसरे पॉइंट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।